हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जीआईटी हिस्टोलॉजी का एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ लिप्स। हिस्टोलॉजी पढ़ने से पहले हम बहुत ब्रीफली उसकी एनाटॉमी थोड़ी पढ़ते हैं। ये हमारे पास लिप्स की डायग्राम है, ये उसका एक वर्टिकल सेक्शन है। दिस इज़ अ वर्टिकल सेक्शन, ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिप्स के जो है 3 सरफेसेस होते हैं। पहला जो सरफेस है वो है क्यूटेनियस सरफेस। क्यूटेनियस सरफेस बिल्कुल ऑर्डिनरी स्किन है और इसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये वो पार्ट होता है बेसिकली जहाँ पर जो मस्टच होता है वो ग्रो करता है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें एक प्रोट्रूडेड एरिया फील होता है, एक बहुत शार्प बॉर्डर फील होता है, जिसको हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं। दिस वन इज़ वर्मिलियन बॉर्डर, या हम उसको ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। वर्मिलियन बॉर्डर या फिर ट्रांजिशनल जोन, मैं इसको थोड़ा मार्क करती हूँ। दिस इज़ द वर्मिलियन बॉर्डर, इसको हम वर्मिलियन बॉर्डर या ट्रांजिशनल जोन कहेंगे। सही। फिर उसके बाद जो बाकी का जितना पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है रेड एरिया या वर्मिलियन जोन। ये रेड एरिया या वर्मिलियन जोन वो जोन होता है जो हमें आंखों से नज़र आता है रेडिश। अगर हम लिप्स को देखें, जो सुपरफिशियली में जो रेड एरिया फील हो रहा होता है या रेड एरिया या रेड सरफेस नज़र आ रहा होता है, तो बेसिकली वो वर्मिलियन जोन या रेड एरिया होता है। दैट इज़ द वर्मिलियन जोन। फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट होता है जहाँ से जो ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ओरल कैविटी स्टार्ट होती है और ओरल सरफेस शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये रेड एरिया कन्वर्ट होता है या चेंज होता है ओरल सरफेस में, उसको हम कहेंगे म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। उस पॉइंट को हम म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन बोलते हैं। और म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन के बाद जो तीसरा एरिया या सरफेस है वो है ओरल सरफेस। ये है ओरल सरफेस। सही। तो हमने उसके 3 जो है वो सरफेसेस पढ़ लिए। सबसे पहला जो है वो क्यूटेनियस सरफेस है, ये ऑर्डिनरी स्किन है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जैसे ही हमें जो एक शार्प बॉर्डर फील होता है, उस शार्प बॉर्डर की साइड को हम वर्मिलियन बॉर्डर बोलेंगे या ट्रांजिशनल जोन बोलेंगे। फिर उसके बाद जो सरफेस है वो है रेड एरिया। वो वाली जो एरिया है इसको हम रेड एरिया बोलते हैं। ये बेसिकली वो पार्ट होता है जो हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा होता है। और फिर जो उसके बाद एक और पॉइंट है, दैट इज़ द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, जहाँ से ओरल सरफेस ऑफ द लिप्स शुरू होती है। अब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे लिप्स की। तो लिप्स का जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटल मसल से बना होता है, एंड द स्केलेटल मसल इज़ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है ये लिप्स का कोर बनाता है, और ये जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है या स्केलेटल मसल है, ये फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होता है। फिर उसके ऊपर जो है ये सरफेसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। हमने पिछले जो डायग्राम हमने देखा उसमें हमने थोड़ा ब्रीफली पढ़ा भी था। जो सबसे पहला जो सरफेस होता है वो क्यूटेनियस सरफेस होता है। ये वाला जो पार्ट है ये क्यूटेनियस सरफेस है। फिर उसके बाद हमने जो है वो ट्रांजिशन जोन पढ़ा था या वर्मिलियन बॉर्डर पढ़ा था, जो प्रोट्रूडेड एरिया होता है, जो थोड़ा सा डिफाइंड बॉर्डर होता है। फिर उसके बाद जो रेडिश एरिया था वो हमारे पास था वर्मिलियन जोन, रेड एरिया। वर्मिलियन बॉर्डर और वर्मिलियन जोन को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वर्मिलियन बॉर्डर जो है वो एक डिफाइंड बॉर्डर है जो हम फील कर सकते हैं, और जो बिल्कुल एक रेडिश एरिया होता है ये बेसिकली होता है वर्मिलियन जोन, द वर्मिलियन जोन या फिर रेड एरिया। फिर उसके बाद जब जो रेड एरिया है वो ओरल कैविटी में चेंज होता है, या जहाँ से ओरल जो सरफेस है शुरू होती है, वो ओरल सरफेस उस वाले पॉइंट को हम म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन बोलेंगे। सही। तो ये 3 सरफेसेस हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेबल कर देती हूँ। अब ये पढ़ना काफ़ी आसान होगा। तो जो क्यूटेनियस सरफेस है ये ऑर्डिनरी स्किन है, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और ये वो पार्ट होता है जहाँ पर मस्टैच जो है वो ग्रो करता है। फिर उसके बाद जो रेड एरिया है, ये वाला रेड एरिया है, रेड एरिया इज़ बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस थिनली केराटिनाइज्ड, और यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू के लार्ज पेपिली या टॉल पेपिली प्रेजेंट होते हैं। इस पेपिली में काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू स्लाइड के थ्रू जो है वो थोड़ा सा क्लियर करती हूँ।
ये जो है रेड एरिया है, सही है, ये रेड एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका एपिथेलियम है और ये उसके नीचे का कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो एपिथेलियम में गई होती है, जिसको हम पेपिली बोलते हैं, सही। और ये पेपिली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से जो लिप्स होती है वो रेड नज़र आती है, सही। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कोई सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। ये जगह जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसरी जो है वो नर्व एंडिंग्स होती है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है। फिर उसके बाद जो ओरल सरफेस है, ओरल सरफेस इज कवर्ड बाय द लेबियल म्यूकोजा एंड इसका जो एपिथेलियम है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया में जो है वो पेपिली होते हैं जो कि एपिथेलियम के अंदर प्रोजेक्ट करे होते हैं। तो जो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह का है कि जो ओरल सरफेस है, ये वाली ओरल सरफेस, यहाँ का जो ये वाला लेमिना प्रोप्रिया है, यहाँ पे जो है बिल्कुल उसी तरह की पेपिलीज प्रेजेंट होती है जो कि एपिथेलियम में प्रोट्रूड कर रही होती है, अंदर जा रही होती है, सही है। और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो लेमिना प्रोप्रिया है ये वाली, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबियल ग्लैंड्स होते हैं, लेबियल ग्लैंड्स इन द म्यूकोजा, सो द लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स इन द लेमिना प्रोप्रिया, जो कि या तो सिंपल एसिनार होंगे या ट्यूबुलो एसिनार होंगे और म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। आपको इसके नोट्स चाहिए सो राइट नोट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।